कॉमन भ्रांति भी अलग हो जाएगी कि जब आप नेट में मैट सर्च करोगे ना तो ऐसा आएगा, मैट वर्क सर्च करोगे तो मैट, है ना। तो मैट वर्क अगर आप सर्च करोगे तो ये आएगा। मैट पेंटिंग होती क्या है? मैट पेंटिंग एक्चुअली में एक इन्वायरमेंट होता है। आप एक फैंटेसी इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं किसी एक पर्पस के लिए। अब ये हो सकता है कि आप गेम के लिए बना रहे हो। गेम के लिए कहाँ पे काम आता है मैट? इन्वायरमेंट में, है ना। यानी क्या होता है कि गेम में जब 3D में प्रोडक्ट बनाते हैं कोई भी चीज़, तो हम एक डिस्टेंस तक ही 3D रखते हैं। उसके बाद जब कैरेक्टर वहाँ नहीं जाएगा तो उस जगह पे 3D रेंडर लगाने का क्या फ़ायदा, क्योंकि 3D ऑब्जेक्ट अगर वहाँ रखा होगा तो वो रैम मेमोरी हर चीज़ खाता रहेगा। तो हम क्या करते हैं, उस जगह पे एक इमेज लगा देते हैं फोटोशॉप की, है ना। जस्ट अ मिनट। तो हम उस जगह पे क्या करते हैं, एक एच डी आर आई इमेज लगा देते हैं। एच डी आर आई इमेज लगाने से क्या होता है कि हमारा कैरेक्टर को इन्वायरमेंट ऐसा लगता है कि दूर पे कोई चीज़ है, लेकिन वो वहाँ पे पर्सनली जा नहीं सकता। ठीक है। तो उस जगह पे आप कुछ भी बड़ा सा लगा दो, छोटा लगाओ, डिटेल लगाओ, आर्ट वर्क कैसा भी लगाओ, वो दूर से दिखने पे बहुत ही अच्छा लगता है ना। तो जैसे ये भी इन्वायरमेंट आर्ट वर्क जो है, ये भी दूर से देखने पे बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन पास से देखोगे तो इसमें कई गलतियाँ, कई चीज़ें निकलेंगी, क्योंकि 10 अलग अलग इमेजेस आके हमने ज्वाइन की हुई है। ठीक है। तो उसमें हमने शेडोज़ भी फेक बनाई हैं, लाइट्स भी फेक बनाई हैं, प्रोडक्ट कहीं और से लेके आया हुआ है, सब चीज़ इधर पे है। अब बात करते हैं हमारे इस आर्ट वर्क की। नॉट दिस आर्ट वर्क, हमें जो बनाना है। तो एक तो पहली चीज़, एक राउंडेड इन्वायरमेंट आप दोनों को बनाना पड़ता है, पड़ेगा बेसिकली, क्योंकि आप वीएफएक्स वाले, आप गेमिंग वाले हैं। तो गेमिंग और वीएफएक्स दोनों में ही आपको ये ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आप लोग जो इन्वायरमेंट पीछे बनाते हैं, मैट इन्वायरमेंट जो है ये जो बनाते हैं, ये एक्चुअल में किस चीज़ के लिए होता है? ये 360 डिग्री कैमरा घुमाने के लिए होता है। ठीक है। तो इन्वायरमेंट बनेगा भी वैसे ही, पोस्टर्स वगैरह लाइनअप में उतना दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आप में एक ही चीज़ बनानी है। ठीक है। तो अब हम लोग इसको बात करते हैं कि गेमिंग इन्वायरमेंट में कैसे जाना है। प्लस दूसरी चीज़, अभी फ़िलहाल हम एक ही सिंगल इमेज पे जा रहे हैं, मल्टीपल 360 में नहीं जा रहे हैं। रीज़न इस चीज़ का है कि पहले हमें कॉन्सेप्ट आर्ट के लिए मैनिपुलेशन सीखना होगा, एंड देन फिर हमें इन्वायरमेंट के लिए मैनिपुलेशन सीखना होगा। ठीक है। तो कॉन्सेप्ट आर्ट के लिए इन्वायरमेंट हमें ज़रूरी है। अब गेम के लिए इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे तो गेम के लिए किस तरीके का इन्वायरमेंट होना चाहिए? गेमिंग इन्वायरमेंट जो हैं आप यहाँ पे देखो। ओके। और फैंटेसी गेम के इन्वायरमेंट देखते हैं। और सबसे अच्छे गेमिंग इन्वायरमेंट जो है ना, वो मुझे लगते हैं आर्ट स्टेशन में। आर्ट स्टेशन में सर्च करो, काफ़ी अच्छे अच्छे गेमिंग इन्वायरमेंट दिखाई देंगे। ये कॉन्सेप्ट आर्ट होती है गेमिंग इन्वायरमेंट्स की, डिजिटल पेंटिंग में तैयार की जाती है। 3D रेंडर, है ना। ये अब ये 3D रेंडर है, बनाया हुआ डेफिनेटली, लेकिन जब कॉन्सेप्ट बनाते हैं ना तो इसको फोटोशॉप में तैयार करते हैं, फिर उसके बाद इसमें 3D आर्ट वर्क बनाया जाता है। मोजिला ख़त्म हो गया। ठीक है। वो देखो, कैरेक्टर इन्वायरमेंट तैयार किया जाता है। कौन कौन सी चीज़ों में बना है? तो मिक्सर, मेगा स्कैन, अनरियल इंजन, माया, कुछ कुछ रेंडर और रेंडर लगे हुए हैं।
अर्बन इन्वायरमेंट बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को, इस तरीके के अर्बन इन्वायरमेंट तैयार करना। हाँ, पानी बहुत बेहतरीन लग रहा है ना, रिफ्लेक्शंस, ये डिटेल्स, नॉर्मल डिटेल्स, सी, बेहतरीन लग रहा है, राइट। ठीक है, तो हमें भी इस तरीके की कुछ आर्ट वर्क या कुछ चीज़ तैयार करना है, तो इसमें क्रिएट करने के लिए आई डोंट नो, प्रोबेबली मैं इस सैटरडे को बताऊंगा 3D मैट के बारे में, है ना। ये चीज़ 3D में भी तैयार हो जाती है और फोटोशॉप के अंदर 3D मैट यूज़ करके बनाया जाता है। तो कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट वर्क में हम काम कर सकते हैं। यहाँ पे वो सेटिंग्स वगैरह सब दिखा रहा है, दैट इज़ व्हाट वी डोंट वांट। हम बेसिकली इन्वायरमेंट तैयार कर रहे हैं जो कि हमें एक गेम के लिए देना है। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ व्हाई डोंट वी क्रिएट अ साइबर पंकिश इन्वायरमेंट जो कि अच्छा खासा एक HDR दे देगा। तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले हम लोग क्रिएट करेंगे, आप 4K रेजोल्यूशन पे बना सकते हो इसको। मैं यहाँ पे प्रिंट पे जा रहा हूँ, A3 साइज ले रहा हूँ और इसको लैंडस्केप कर देता हूँ। ठीक है, 300 रेजोल्यूशन क्रिएट। नाउ इसके बाद मुझे कुछ इमेजेस चाहिए होंगी, तो मैं अनस्प्लैश में जाऊँगा और हम कोई एक सिटी लेते हैं। ठीक है, आई लाइक दिस वन। मैंने प्रीवियसली ब्रेनस्टॉर्मिंग का तरीका बताया ही था आपको, है ना, तो वो चीज़ ध्यान में रखेंगे। इसको सेव कर लेते हैं विथ, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग आप लोग कर लीजिएगा। मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं तो मैं उसको यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा इसको हम क्या बोलते हैं, डच एंगल में बनाएंगे। डच एंगल क्या होता है, ये एक तरीके का कैमरा टिल्ट होता है। सिनेमाटोग्राफी के वक्त में जब सिनेमैटिक्स बनाए जाते हैं तब इसके ध्यान में रख के बनाया जाता है, डच एंगल बोलते हैं इसको। तो हमने एक बेस ये कर लिया। अब मुझे सर्च करना होगा अर्बन, ठीक है, अर्बन सिटी या स्ट्रीट्स या जो भी मुझे आइडियाज़ के लिए आई हैड टू सी कौन सी चीज़ लगा सकते हैं वहाँ पे। वी कैन यूज़ दिस वन, है ना। इसको लार्ज साइज हम पुट करते हैं। एक ये दूसरा ग्राफिटी वॉल्स, है ना, ये चीज़ दी जा सकती है विथ दिस दिस मच ऑफ टेक्सचर्स। तो ग्राफिटी वॉल्स ले लेते हैं, ठीक है। और आई थिंक ये भी एक हिस्सा आ जाएगा, ठीक है। और ये भी एक हिस्सा ले ले रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं और सिटीज़, है ना, कुछ कुछ ये वैल्यूज़ ले लेते हैं, ठीक है। और ये वैल्यूज़ ले लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ओह नाइस, वार्म टूल कूल टोन का एरिया, बहुत सारी इमेजेस आ गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन सब को सेलेक्ट करेंगे एंड लेट्स पुट देम इनसाइड ऑफ फोटोशॉप, सारी की सारी, ठीक है। ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे, हमारे पास बहुत सारे टैब्स आ गए हैं, तो कंट्रोल टैब से आप इन पे स्विच कर सकते हो। तो ये वाला जो है कंट्रोल ऑल्ट टैब, ओके, कंट्रोल टैब 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 टैब, ये वाला ऑफ कर देते क्योंकि ये नहीं चाहिए, ऑलरेडी है हमारे पास। और टिल्टेड एंगल हमारे पास आ गया है।
अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमें प्लेस होल्डिंग करना होगा। प्लेस होल्डिंग यानी कि हमें कुछ इसमें से हिस्से अलग करने होंगे। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम सिलेक्शन लेंगे, और फाइन सिलेक्शन के लिए हमारा लेसो टूल वगैरह तो है ही, इसके साथ साथ पेन टूल एक टूल है जो कि यूज़ किया जा सकता है आसानी से इन सारे सिलेक्शंस को करने के लिए। पी शॉर्टकट होता है, और पेन टूल जो है वो एक पॉइंट क्लिक करेंगे तो ये बनाएगा क्या, एक नॉड, जिसको एंकर नॉड बोलेंगे। और जैसे ही दूसरा पॉइंट आप क्लिक करोगे तो ये उसका कनेक्टर लाइन बना देता है। तो इसको आसानी से बस क्लिक और ड्रैग करोगे तो यहाँ पे आप क्या कर पाओगे, इसको स्मूथ कर पाओगे। ठीक है, मैं यहाँ से इसको रिमूव कर रहा हूँ, बस क्लिक एंड ड्रैग। मैं इसके टायर्स रिमूव कर रहा हूँ। ओके, नाउ हमें क्या करना होगा, इसको मास्क करना होगा। सो सबसे पहले हमें इसके सिलेक्शन बनाना होगा। राइट क्लिक, मेक सिलेक्शन। तो अब क्या होगा, जितना आपने बनाया वो पूरा क्या हो जाएगा, सिलेक्शन में तब्दील हो जाएगा, और यहाँ पे आप लेयर मास्क लगा दीजिए तो इट विल लुक समथिंग लाइक दैट। राइट, अब यहाँ पे कंट्रोल जे और डिलीट कीजिए लेयर मास्क को। राइट, एंड वी कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे एक ट्रेन आ रही है। राइट, अब इस ट्रेन को हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे। तो इस ट्रेन को हम क्या करेंगे, मास्क पे राइट क्लिक करके अभी ये रेस्टराइज है नहीं है, ये स्मार्ट लेयर हो गया है। ठीक है, तो इसको राइट क्लिक करके रेस्टराइज करोगे, और फिर उसके बाद मास्क पे राइट क्लिक करके अप्लाई करोगे, तो इससे क्या होगा, वो उतना हिस्सा कट जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और, फेदर लगा देते हैं थोड़ा सा। देखो आसपास ना थोड़ा सा फेदर लगा होना चाहिए। हल्का सा फेदर लगा रहेगा, अप्लाई कर देंगे। अब इसको हम करेंगे इंक्रीज। ठीक है, और इसको कर देंगे कंट्रोल जे, और ये आ जाएगा पीछे। और सबसे पहले प्लेस होल्डिंग, तो पूरी की पूरी एक ट्रेन बन जाएगी, और इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा हवर करा रहा हूँ। ठीक, देन आ जाएंगे हम हमारे जो ये वाले सेक्शंस हैं, इनमें देखेंगे कौन सा ये एरिया मुझे काफ़ी मिल रहा है, दूसरा मेरे पास ये एरिया है, और ये एक एरिया है। राइट, आई एम गेटिंग लॉट ऑफ बॉटम। कंट्रोल टैब, बहुत सारे मुझे यहाँ पे एरियाज़ मिल रहे हैं चलाने के लिए। सो और ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट टैब से वापस आता है। ठीक है, कंट्रोल टैब से आगे साइकिल है, कंट्रोल शिफ्ट टैब से पीछे साइकिल है। तो और इसको प्लेस कर देते हैं। नाउ आई विल बी नीडिंग वॉट, ये जो एरिया है डच एंगल पे, इसको हम ऐसा करेंगे एंड विल फिक्स इट अप कि कौन से सेक्शन पे हमारी पटरियाँ दिखाई देंगी। ठीक है, ये हो गया, और इसको क्या करेंगे, मास्क कर देंगे, कंट्रोल आई, और वाइट कलर का पेंट कर देंगे मास्क के ऊपर। इसकी जो पोजीशन है उसको हम नीचे कर देंगे, सेलेक्ट। इसको ऐसा कर देंगे। ठीक है, अब गर्ल का जो पोर्शन है
वो हमें क्या करना होगा, रिमूव करना होगा, राइट। चाहे तो रिमूव करें चाहे तो ना करें आप, हो सकता है कि इस पूरे सेक्शन को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे क्या करिए, एडिट में जाके कंटेंट अवेयर फिल कर दीजिए। सो क्या होगा, उतना एरिया हमें रिमूव मिलेगा वहाँ से, ठीक है। कंटेंट अवेयर फिल सेलेक्ट करके एडिट में जाके कंटेंट अवेयर फिल, और कहाँ से उठाना है ये भी यहाँ से बता सकते हो आप। जैसे अभी फ़िलहाल थोड़ा बहुत हाथ पैर से आपको नहीं चाहिए, यहाँ से उसको ब्लेंड नहीं चाहिए, तो आप उसको रिमूव कर दीजिए, तो उतना हिस्सा और ज़्यादा रिमूव हो जाएगा। आपको ये वैल्यूज़ नहीं चाहिए, यहाँ से मत ब्लेंड कीजिए, उसको माइनस कर दीजिए। तो अब क्या है, यहाँ से कोई वैल्यू नहीं उठाएगा, वो उसी में से उठा के मर्ज कर देगा, राइट। ओके कर दो तो यू कैन सी कि ये वैल्यू यहाँ मर्ज हो गई, पता भी नहीं चलेगा, है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी इसको पूरे को सेलेक्ट करूँ सारा चीज़, एंड देन फिर इसके बाद फिर से एडिट कंटेंट अवेयर फिल। अब वो बताएगा वो कहाँ से रिमूव कर रहा है, तो आपको ये नहीं चाहिए, इन वैल्यूज से रिमूव नहीं करवाना है, तो इसको अलग कर दीजिए, तो रोड से ही करेगा, है ना। इसको ओके कर दो, तो अब क्या हुआ, ये भी हो गया और हमारा ऑलरेडी एक वैल्यू हो गई। एक और वैल्यू ले लेते हैं यहाँ से, ये जस्ट अ मिनट। हेलो, हाँ गुड इवनिंग नीतीश। अभी मैं फोटोशॉप ही ले रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, आज नहीं, आज खाली है ना। शाम को प्रीमियर प्रो है लेकिन। ठीक, ओके 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 ओके, ओके। तो आपने उसको सेलेक्ट किया, एडिट में जाएंगे और यहाँ पे हम फिर से करेंगे कंटेंट अवेयर फिल, ताकि अब देख सकें कि कौन सी वैल्यूज़ उठानी है। तो हमें ऊपर से कैरेक्टर वैल्यूज़ नहीं उठानी है, ऊपर और नीचे की कैरेक्टर वैल्यूज़ ऑफ कर देते हैं, हमको नहीं चाहिए, ठीक है। हमें इतना हिस्सा रिमूव करना है। सो हमें कैरेक्टर का कौन से पोर्शन, येलो पोर्शन नहीं चाहिए, ये रिमूव हो गया, है ना। इसको ओके कर देंगे, सो ये भी गायब हो जाएगा और बाकी चीज़ें भी ऑलरेडी गायब है, ऑलमोस्ट चेंजेस हैं, तो वो हमारे इसके कारण फिल इन हो जाएगी, तो हमारे पास वो वैल्यूज़ भी नहीं रहेगी, ठीक। दूसरी चीज़, ये थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में चेंज है, तो हमें पर्सपेक्टिव के लिए कंट्रोल टी करना होगा, इस लेयर को सेलेक्ट करके, और यहाँ पे पर्सपेक्टिव पे क्लिक करना होगा और चेंजेस करने होंगे। लेकिन इसमें एक सिचुएशन है कि पर्सपेक्टिव जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। रीज़न ये है इस चीज़ का, क्योंकि ये जो इन्वायरमेंट है बेसिकली वो हॉरिजॉन्टल है, तो हमें क्या करना होगा, पहले थोड़ा सा इन्वायरमेंट को पर्सपेक्टिव में डालना होगा। और दूसरा चीज़, ये राइट क्लिक करके अप्लाई कर देते हैं ताकि इस इमेज को इतना ही सेक्शन रहे, कंट्रोल टी। और अब इसको पर्सपेक्टिव में आप चेंज कर सकते हो आसानी से, नीचे तरफ फुल इन हो जाएगा इस तरफ में। एस शॉर्टकट है आपका स्टैम्प टूल का, है ना, तो इधर पे लगा के पुट कर दो। ठीक है, अब क्या हुआ, हमने उतना इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट एक्सटेंड तैयार कर लिया है। अब बारी आ जाती है हमारी, इन पूरों को क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं, सो दैट वी हैव दिस एनवायरनमेंट जिसमें क्लीन प्लेट है, ये भी आ गया और हमारा ये भी सेक्शन आ गया। अब हमें चाहिए होगा इस एनवायरनमेंट के ये हिस्से को कवर अप करना, तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम एडिट कंटेंट अवेयर फिल करते हैं, तो उतने सेक्शन पे फिल भी हो जाएगा। तो हम इसको ओके कर देते, तो हमारा ये हिस्सा भी फिल हो गया, ठीक। नाउ अब इसके ऊपर में पीछे का बैकग्राउंड मुझे नहीं चाहिए है,
अलग कर देते हैं। ठीक है, अब पीछे के एनवायरनमेंट में हम कोई और चीज़ वहाँ फिक्स करेंगे। तो कैरेक्टर गर्ल का हम अलग कर सकते थे, बट कंटेंट अवेयर से ज़्यादा बेटर मिल रहा था, हमें लगा कि कुछ और वैल्यूज़ वहाँ दी जा सकती हैं, या तो दिया भी जा सकता है, क्योंकि ये ऐसा है तो हम ये वैल्यूज़ बना सकते हैं, है ना। ये वैल्यूज़ बनाने के लिए भी सिंपल है, हमें इतना ही सेक्शन सेलेक्ट करना होगा, कंट्रोल डी। ठीक है, और इधर पे कंटेंट अवेयर फिल। ठीक है, हो गया। एक और हमें ये मिल गया, तो ये यहाँ से हो गया। रही बात अगर इसको वैसा दिखाना है तो राइट क्लिक, मतलब यानी पर्सपेक्टिव में दिखाना है तो राइट क्लिक, है ना। वहाँ से पिलर बनाना पड़ेगा, बीच में एक पिलर बनाना पड़ेगा ताकि वॉल वैसी नज़र आए, बट ये पर्सपेक्टिव ज़्यादा बेटर लग रहा है, इसमें यूज़ कर सकते हैं हम। नाउ अब हमारा जो सिनेरियो है, यहाँ पे हमें चाहिए होगा, हमारे पास वैसे तो हैं बहुत सारे वैल्यूज़, सो हमें ये चाहिए होगा। ठीक है, इसको लेते हैं, कॉपी करते हैं, दैट्स नाइस। इसको कंट्रोल टी, और आई थिंक इट शुड बी, इसको करते हैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ताकि ये वैल्यूज़ कुछ ऐसी आ जाए, और इसको हम क्या करेंगे, पर्सपेक्टिव में स्क्यू करेंगे। कंट्रोल आई, इसको ऑफ करेंगे, और अभी देखेंगे और कोई कॉन्सेप्ट जो शायद इसमें हमें ज़्यादा बेटर आउटपुट दे जाए, तो हम उस चीज़ के लिए जाएंगे। एक तो ये वाला जा सकता है, क्योंकि हमें ये वाली फिलिंग करनी है। फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ताकि आपको इस तरफ के पूरे इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अब आप आसानी से इसमें लेयर मास्क कीजिए, कंट्रोल आई, और ये वाले हिस्सों को फिलअप कीजिए। ब्लैक एरियाज शुरुआत केवल प्लेस होल्डिंग से होगी ना।
इन्वायरमेंट को फिक्स करना है इधर से। कुछ हिस्से जो हैं वो डेफिनेटली हम लोग बिट्स अलग करेंगे। और हमारा ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन को थोड़ा सा हमें चेंज करना होगा। इसको कंट्रोल जे करेंगे, कंट्रोल टी करेंगे और इसको फ्लिप करेंगे। कंट्रोल टी, मास्क कंट्रोल आई, क्योंकि इसको हम ऊपर लगाएंगे और यहाँ पे नो इश्यूज, इसको अलग करते हैं क्योंकि वो पर्सपेक्टिव में अभी फिक्स नहीं हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, हम क्या करेंगे, सिंपली इसको लेयर को ऊपर लगा देंगे यहाँ से और ट्रेन वाली लेयर को और ऊपर लगा देंगे। ठीक है, थोड़ा सा रेलिंग जैसा वहाँ नज़र आएगा। और इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा इरेज करेंगे। ठीक, अब हमारे पास एक सीन अलग से तैयार हो रहा है, राइट। इसके लिए हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ ऐसे पंकिश टाइप के कलर्स में क्रिएट करना है इसको। ठीक है, एंड विल बी नीडिंग सम कैरेक्टर्स जो कि यहाँ पे दौड़ रहा होगा इसके लिए, ट्रेन के लिए, है ना। तो वो कैरेक्टर जो है वो हम इधर ले आएंगे। एथलीट डालते हैं, अर्बन एथलीट, देखते हैं। रेफरेंस के लिए ले सकते हैं इसको। और इसको बोलते हैं वॉर्म्स आई व्यू। तो अर्बन एथलीट वॉर्म्स आई व्यू सर्च करेंगे। ठीक है, तो वॉर्म्स आई व्यू जो होगा वो ज़मीन से आएगा। तो समवट लाइक दैट। देखते हैं कि ये वाला इमेज, और इनको भी देखिए आ जाते हैं हमारे। इसको सेलेक्ट करेंगे, कॉपी, रोड के टेक्सचर्स के लिए और वॉल के टेक्सचर्स के लिए इसको यूज़ करेंगे, है ना। तो रोड के टेक्सचर के लिए सबसे पहले तो इसको कंट्रोल जे कर लेते हैं, कंट्रोल टी, और इसको कर देते हैं पर्सपेक्टिव।
समवॉट लाइक दैट, जो रोड गई हुई है उसके लिए। मास्क, और मास्क को कलर कौन सा देना है जिसमें हमें वैल्यूज़ नज़र आए। ठीक, समवॉट लाइटन या स्क्रीन थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, कंट्रोल आई, और ज़्यादा नहीं, कम। वॉल टेक्सचर्स के लिए सीमलेस टेक्सचर बनाने के लिए क्लिक, फ्लिप, और सिमिलरली ऐसा जोड़ दो, तो इसमें क्या होता है, सीमलेस टेक्सचर बनता है। कहाँ से शुरू हुआ कहाँ से कम हुआ पता नहीं चलेगा, राइट। इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको हम वही हमारा मल्टीप्लाई में, हाँ कंट्रोल ई, हाँ जोड़ दिए, हाँ कंट्रोल ई से दोनों इमेज को सेलेक्ट करोगे, ठीक है, दोनों इमेज को सेलेक्ट करो, कंट्रोल ई से मर्ज हो जाएगा, हाँ दोनों इमेज को। और अगर कुछ नहीं दबाओगे, एक लेयर सेलेक्ट करके कंट्रोल ई करोगे तो नीचे वाली ऑटोमेटिकली मर्ज हो जाएगी, है ना। तो हम इसको क्या करेंगे, अब एक ब्लेंडिंग मोड लगाएंगे। लेट्स सी कि कौन सा ब्लेंडिंग मोड इसमें ज़्यादा बेटर आ रहा है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई में ज़्यादा अच्छे टेक्सचर मुझे नज़र आ रहे हैं, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और इसके टेक्सचर्स को थोड़ा सा पर्सपेक्टिव में फिक्स करूँगा, ठीक है। और इसको स्केल करेंगे, स्केल यानी माइनस में स्केल करेंगे क्योंकि हमें उतना बड़े में इसको दिखाना है। और इसको लगा देंगे हम कंट्रोल आई, और यहाँ पे हम पेंट करेंगे उतने ही सेक्शन जितने सेक्शन हमको लग रहे हैं बिल्डिंग में लग सकते हैं करके। ठीक है, और इसमें से 20% ओपेसिटी करके कुछ हिस्से विजिबल कराएंगे, कुछ हिस्से नॉन विजिबल कराएंगे। हल्का टेक्सचर विजिबल, हल्का सा टेक्सचर विजिबिलिटी देंगे ताकि लगे कि वो यहाँ से बना हुआ है, और इतने हिस्से को अलग। तो ये एक कॉन्सेप्ट निकला। देन अगेन विल टेक अनदर वन, कॉपी, ठीक है। अब ये कैसा लगेगा, राइट। इसको वहाँ अगर फिक्स करना है हमको और प्रोस्पेक्टिव में देना है तो हम मैनुअली तो कर सकते हैं, बट व्हाट इफ़ अगर आपको एक्चुअल पर्सपेक्टिव पकड़ के इसको डालना है, तब क्या करेंगे। तो एक्चुअल पर्सपेक्टिव पकड़ के डालना है तो उसके लिए क्या करना होगा, इसको कट कर लो, ठीक है, या कंट्रोल जी करो, कंट्रोल सी कर लो, कॉपी कर लिया तुमने, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे फिल्टर पे जाओ, आप इसको मैं सेव कर देता हूँ।
ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपली फिल्टर में जाएंगे और लेयर सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांटेड दिस वन, ये कौन सी लेयर है, ये वाली है, ठीक है। इसको सेलेक्ट करेंगे, फिल्टर में जाएंगे और वैनिशिंग पॉइंट क्लिक करेंगे। ऑल्ट कंट्रोल वी वैनिशिंग पॉइंट का शॉर्टकट है। इसमें क्या होगा, आप वैनिशिंग पॉइंट बना सकते हो पर्सपेक्टिव का, यानी इमेज जो है वो किस जगह जाके स्क्यू हो रही है, गायब हो रही है, तो वो चीज़ आप बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ, राइट, और लेट्स से हम इसको ऐसा बनाते हैं, इधर ये अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। अब हमारे पास ये आ गया, ठीक है, ग्रिड आ गया। अब इस पर कंट्रोल वी करेंगे तो हमारी इमेज आ गई इधर। अब इस इमेज को ऐसे ही सेलेक्ट रहते रहते अंदर डाल दो तो वो उसके अंदर फिक्स हो जाएगी, ठीक। कंट्रोल टी करोगे तो यहाँ पे इमेज जो है वो आप स्केल कर रहे होगे, रोटेट कर पाओगे, और सब उतने ही एरिया में क्लिप होगा। ठीक है, दैट्स बीच में फिक्स करेंगे, ओके, तो वो वहाँ फिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये चीज़ हटेगी नहीं। तो आप अगर किसी न्यू लेयर को लेके ये चीज़ करते हो तो फिक्स हो जाएगा, है ना। बट मैंने इसको यहाँ पे जोड़ दिया है अभी फ़िलहाल के लिए, क्योंकि मैं इसके ऊपर में फिर एक और टेक्सचर अप्लाई करूँगा। टेक्सचर अप्लाई करने के लिए मुझे कौन सा वाला चाहिए होगा, मुझे चाहिए होगा फिर से वो ग्राफिक वाली फाइल। वही मास्क मल्टीप्लाई 20%, लेयर जो है वो करीब 40%, या आई थिंक ये कितना नज़र आएगा, आई थिंक ये ठीक नज़र आएगा। कंट्रोल आई और यहाँ पे वाइट कलर का पेंट करेंगे। ओपेसिटी जो है वो थोड़ी सी बढ़ा देते हैं, तो इससे क्या होगा, डेप्थ भी नज़र आने लगेगी टेक्सचर के कारण। डेमो ठीक है, थोड़ा सा अंदर अंदर अपनी मर्जी से हम ये क्रिएट कर दें। पोस्टर नज़र आने चाहिए, ठीक है, तो अलग से डेप्थ्स में टेक्सचर नज़र आएगा। अब ये वाला जो हिस्सा होगा ना, इस हिस्से को हम रिप्लेस कर देंगे किसी और इवेंट या किसी और जगह से, ठीक। यहाँ पे भी आपको अगर कोई टेक्सचर डालने कुछ करने तो कर सकते हैं, हालांकि मैं यहाँ पे कुछ मैकेनिकल रोबोट या कुछ ऐसा डालने का प्लान कर रहा हूँ। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे विंचेस्टर सर्च करूँगा। विंचेस्टर का मतलब होता है, एक तो जगह है विंचेस्टर, और इसका एक और क्या मतलब होता है, हम्म, हार्ड डिस्क नहीं, किसी भी चीज़ का विंचेस्टर सर्च करोगे ना तो वो उसका ओपन फॉर्मेट दिखाएगा, है ना। हार्ड डिस्क हो सकती है, इसको मैं वॉच कर सकता हूँ, तो ये देखो क्लॉक वर्क दिखा रहा, विंचेस्टर क्लॉक वर्क वो। और लेट्स जस्ट से सर्किट कर देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरीज, है ना। तो ये मशीन सर्किटरीज हमको चाहिए होगी, और देखते हैं कौन सी सर्किटरी ज़्यादा बेटर वे में चल रही है और हमें खासकर इस तरीके के टेक्सचर्स के रूप में चाहिए होगा। तो मैं देख रहा हूँ, लेट मी जस्ट सी, ये भी ब्लेंड कर सकते हैं हम इसको थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक
अपने यहाँ के स्ट्रक्चर के हिसाब से फ्यूचरिस्टिक अर्बन वर्ल्ड बना रहे हैं, ठीक है। सो विल क्रिएट समथिंग लाइक दैट, और ये और इसको लेके हम यहाँ फिक्स कर देते हैं, ठीक है। इसका वाइट हिस्सा अलग करने के लिए मल्टीप्लाई डालेंगे, और प्रोबेबली नॉर्मल में करते हैं इसको, रेस्टराइज ई, ठीक है। इसको रिमूव करते हैं, ठीक है। टॉलरेंस लेवल 10, ठीक है, ताकि यहाँ से वो हिस्सा गायब हो जाए। अब क्या करेंगे, इसको भी हम कंट्रोल C और एक नई लेयर लेके वैनिशिंग पॉइंट बनाएंगे। फिल्टर में जाएंगे, वैनिशिंग पॉइंट, और इस बार जो वैनिशिंग पॉइंट हम बनाएंगे वो इधर से बनाएंगे, ठीक है। और ये कुछ ऐसा जाएगा। आप इसको क्या है, ऐसा भी कर सकते हो, ऐसा वाला, है ना। पहले इधर वाला देख लेते हैं, फिर सामने वाला बना लेंगे, क्योंकि सामने वाला बनाना इजी है, लेकिन इस तरफ वाला जो है, ठीक है। और इसको क्या करोगे आप, कंट्रोल T, और इसको ना ऐसा कर दो, बराबर, एंड देन पुट इट इनसाइड ऑफ इट। अपने हिसाब से इसको डाल सकते हैं, ठीक। सो एक हमने ये कर लिया, ओके करेंगे, फिर एक और फिल्टर में जाएंगे, फिर से वैनिशिंग पॉइंट, यहाँ से नया वैनिशिंग पॉइंट बनाएंगे, 1 2 3 4, इतने सेक्शन पे कंट्रोल V, और इस सेक्शन को यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। हम दोनों चीज़ लगा दी, ओके कर दिया। अब हमारे पास इमेज आ गई जिसमें ये दोनों चीज़ अवेलेबल है। नाउ अब क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई या किसी एक वैल्यू पे हम यहाँ रखेंगे, और मल्टीप्लाई पे या लीनियर डॉज, मल्टीप्लाई ज़्यादा बेटर मर्ज हो रहा है, क्योंकि ओवरले वगैरह में उतना ज़्यादा अच्छा नज़र नहीं आएगा। मल्टीप्लाई रखते हैं और इसको नॉन मास्क कर देंगे, और इसको प्ले करेंगे। तो बेसिकली मैं इसको उन जगहों पे लगाऊंगा जिन जगहों से स्ट्रक्चर बना हुआ रहेगा। डिटेल्स, वॉल के टेक्सचर के लिए। अब आर्चेस वगैरह भी बने रहेंगे और हमारा डिज़ाइन भी बनता जाएगा। लाइट्स का टेंशन नहीं है, क्योंकि लाइट्स हम सिनेमैटिक्स वहाँ पे डालेंगे, तो वो भी डाल सकते हैं। कॉम्पोजिशन कीज़ अप्लाई करेंगे, तब जाके ये चीज़ हमारा सिनेरियो तैयार होगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल हमारी जो ट्रेन है वो इसे थोड़ा सा हमें इस वे में बनाना पड़ेगा, और राइट क्लिक करके पर्सपेक्टिव में, व्यू में थोड़ा सा, और कंट्रोल दबा के करेंगे ना, तो आप पॉइंट एक बार में फ्रीज ट्रांसफॉर्म, और उसमें आप पॉइंट को इंडिविजुअल घुमा सकते हो, ठीक है। राइट,
वैसा दे सकते हो। अब इसकी बैलेंसिंग चेक करने के लिए इमेज में जाके रोटेशन एंड फ्लिप बैलेंस, तो देखो हल्का सा तिरछा और हो सकता है, बाकी सीन जो बैलेंस्ड है वो बराबर नज़र आ रहा है। ठीक है, सो इमेज में जाओ, इमेज रोटेशन फ्लिप कैनवस। ठीक, तो अब फ्लिप करने से क्या होता है, देखो क्या है, हम लोग राइट हैंडेड पीपल हैं, ठीक है, आप लेफ्ट यूज़ करते हो, है ना, आप लेफ्ट हो कि राइट हो, राइट हैंडेड, तो राइट हैंडेड वाले जब बनाते हैं ना तो उनका सारा प्रोपोर्शन राइट के हिसाब से तैयार होता है। तो हम जो भी डिस्ट्रॉट क्रिएट करते हैं, ये जो लेंस डिस्ट्रॉट क्रिएट करते हैं ना, ये सब राइट में बैलेंस दिखता है। लेकिन अगर इसको मिरर नहीं करोगे ना तो वो बैलेंस कभी नहीं सब पता चलता कि आपने सही किया कि गलत किया, क्योंकि आप पूरा राइट माइंड से सोचते रहते हो। वहीं लेफ्ट हैंड वाला जो होगा ना वो लेफ्ट माइंड से सोचता रहेगा। तो वो क्या करेगा, उसको लेफ्ट व्यू में अगर करोगे, फ्लिप करने से क्या समझ में आता है, उल्टे व्यू से देखते हैं तब समझ में आता है कि बैलेंस बराबर बना है कि नहीं। गुड मॉर्निंग आई बेटी, है ना। तो जब आप उसको फ्लिप करके देखते हो तब समझ में आता है कि इसका डिसबैलेंसिंग हुआ, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है। अब इतनी इन्फॉर्मेशन को हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं ना, तो हमें पता नहीं चल पाता। यस, है ना, लीजिए, वेलकम। यहाँ से फिर फ्लिप कैनवस करोगे तो क्या हो जाता है, इससे पता चल जाता है। अभी मैं बताऊँ तो हमने गलती क्या की है, ये जो प्रोडक्ट है इसको ना थोड़ा सा आगे होना था। यहाँ पे सेंस ऑफ डिसबैलेंस आ रहा है, ऑब्जेक्ट जो है वो पीछे जा रहा है जबकि पूरी सीनरी आगे की तरफ जा रही है ना। तो डिसबैलेंस को अब यहीं पे अगर मैं इसको ऐसे देखोगे तो ये ठीक लगेगा कि यहाँ जा रही है और यहाँ पे आपने बैलेंसिंग देख लिया, लेकिन ये डिसबैलेंस हमेशा रहेगा। ये तभी क्रिएट होता है जब आप इसको ऐसे देखोगे ना, तब समझ में आएगा कि ये डिसबैलेंस है ना। तब आप इसको सेलेक्ट करो, पर्सपेक्टिव में जाओ, हल्का आगे करो, तब आपका ये बैलेंस तैयार होगा, क्योंकि इसका सीन यहाँ से बन रहा है ना। ये सब सीधी स्ट्रेट लाइन स्ट्रक्चर है, ये भी तो सॉलिड स्ट्रेन स्ट्रक्चर है, अनलेस हम स्टाइलाइज बना रहे हो, यानी कि ऊपर का हिस्सा बिल्कुल ही स्क्यू कर दें, छोटा कर दें और फिर दिखाएं, तब एक अलग बात है। लेकिन जब हमारी ट्रेन जो है वो सॉलिड ट्रेन है, तो वो उस समय पे फिर हमको बैलेंसिंग का ध्यान रखना होगा कि इसी लाइन पे ये भी रहे, थोड़ा सा और आगे हो सकता है, दैट्स फार इनफ। अभी फ़िलहाल और इसके कलर और लाइट कॉम्पोजिशन पे काम करेंगे, और फिर वही करेंगे, एलईडीज़ वगैरह देंगे, यहाँ पे कैरेक्टर देंगे, ये पूरा रिमूव करेंगे, और क्या बोलते, प्रोबेबली सीन, ऊपर के सीन को नाइट कन्वर्ट करेंगे, इस पूरे सीन को नाइट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, सो ये यहाँ तक आप लोग तैयार कीजिए अपना एक कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये क्योंकि आपके गेमिंग इन्वायरमेंट में भी लग सकता है, यही आपके विजुअल इफेक्ट में भी लग सकता है। अब ये जो सीक्वेंस है ये कॉन्सेप्ट आर्ट का सीक्वेंस है। ठीक है, तो आप ज़्यादा फोकस रहेंगे नए कॉन्सेप्ट्स बनाने के लिए। ठीक है, अब जब आप इसके बाद वाला जब हम करेंगे, ये तो अभी फ़िलहाल हम इसको कवर कंप्लीट करेंगे, कॉम्पोजिशन वगैरह से फाइनल तक लेके जाएंगे। लेकिन जब ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद जो नया आर्ट वर्क करेंगे, जो कंप्लीट मैट पेंटिंग होगा, उसमें गेमिंग के लिए अलग मैट बनाएंगे और वीएफएक्स के लिए अलग मैट बनाएंगे। ठीक है, तो हो सकता है आप लोगों के बैचेस भी अलग हो जाएं, सारे बैच क्लब होंगे, बट गेमिंग गेमिंग वाले गेमिंग में चले जाएंगे और वीएफएक्स वाले वीएफएक्स में चले जाएंगे। ठीक है, सो उनका जो मैट बनाने का तरीका है वो बिल्कुल अलग होगा, आपका मैट बनाने का तरीका बिल्कुल अलग होगा। ठीक, वीएफएक्स में मैट की बात करते हैं, अगर देखो गेमिंग में क्या होता है, डिस्टेंसिंग आप कंसोल गेमिंग किए हुए हो, है ना, तो जब आप PS2 खेलते हो या PS4 खेलते हो, ये कंसोल्स होते हैं, इनमें क्या होता है, ये रन टाइम में पूरा रेंडर कर रहे होते हैं, दौरान रेंडर कर रहे होते हैं। जब सिटी ख़त्म होती है, GTA खेल रहे हो या कोई भी गेम खेल रहे हो, स्लीपिंग डॉग्स खेल रहे हो या फिर तुम्हारा डेविल मे क्राई आप खेल रहे हो, तो डेविल मे क्राई भी खेलोगे तो उसमें क्या होता है, सीन सीक्वेंस के दौरान जिस समय आप फाइट करते रहते हो, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड इमेजरी होती है, यानी कि जो 3D ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत डिटेल्ड नज़र आते हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यू भी खाते रहते हैं रैम की।
बट दूर जैसे जैसे जाते जाता है ना, तो आप गौर करना, आपका जो ज्योमेट्री दूर की होती है ना, वो लो पॉली होती जाती है, उसकी क्वालिटी गिरती जाती है, ब्लर होता जाता है, और एक समय के बाद वो दिखना बंद हो जाती है। ठीक है, उसको जानबूझ के क्वालिटी लो करके डिलीट किया जाता है। रीज़न ये है, कंप्यूटर जो होता है उसकी कैपेबिलिटी फार बेटर होती है कंसोल से। ठीक है, तो कंप्यूटर बहुत बड़ी रेंडरिंग कैलकुलेशन कर सकता है, पीसी पीसी बिल्ड जो होता है, लेकिन कंसोल बिल्ड जो होता है ना, वो फार रेंडरिंग नहीं कर पाता। तो वो आपके पास का हिस्सा रेंडर बड़े तरीके से करता है, लेकिन दूर का नहीं कर पाता। तो कई गेम ऐसे आए थे प्रीवियसली जिनमें दूर पे ना ग्रेडियंट कलर दिखा दिया जाता था इन्वायरमेंट के लिए। सूरज का एक हिंट देना हो तो ग्रेडियंट कलर डाल दिए येलो और ब्लू का, तो आता है कि भाई हाँ, कहीं ना कहीं एक लाइट सोर्स है जिसके कारण मेरा एरिना लिट हो रहा है। कई गेमों में ग्रीन इन्वायरमेंट डाल दिया जाता था ताकि ये लगे कि भाई एलियन प्लैनेट है तो ऊपर में ग्रीनिश है, तो ग्रीन टोन में गेम बना देते थे ताकि इन्वायरमेंट जो है वो मेजर हो जाए। उतना दूर 3D ऑब्जेक्ट नहीं रखा जा सकता, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर वैसा रखेंगे तो गेम स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये कारण रहता है गेमिंग के लिए इन्वायरमेंट। तो गेमिंग का इन्वायरमेंट जो है, कॉन्सेप्ट अलग है, इन्वायरमेंट अलग है। मैट इन्वायरमेंट, मैट इन्वायरमेंट क्या होता है, एक ग्लोब होता है, एक ग्लोब स्फेयर होता है, उसके ऊपर में टेक्सचर लगाया जाता है 360 इमेज का। तो जब अंदर से कोई भी खड़े होके इसको देखेगा ना, तो वो चारों तरफ इन्वायरमेंट पाएगा। जैसे आप खड़े हो इस रूम में और आप चारों तरफ गोल घूमोगे, लेकिन कहीं जा नहीं सकते आप, केवल खड़े होके चारों तरफ गोल घूमोगे तो पूरा रूम इन्वायरमेंट नज़र आएगा आपको, है ना। ये 360 इन्वायरमेंट गेम में डलता है HDR के रूप में। ठीक है, तो वो सिटी जो होगी वो पूरी ग्लोब के अंदर होगी, और ग्लोब के चारों ओर आपके इन्वायरमेंट का मैट होगा। ठीक है, ये गेम के लिए तैयार होता है। VFX लाइन में ये क्या होता है, हो सकता है कि इनका शूट बोल रहा हो जब ये मूवी बना रहे हो, और हो सकता है ये बोला जाए कि भाई आ, ये दीवार जो है सामने की, ये टूटेगी, और इसके टूटने के बाद पूरा का पूरा पोस्ट एपोकलिप्टिक वर्ल्ड नज़र आ रहा है। ठीक है, तो अब क्या है, मैं उतना 3D प्रोडक्ट नहीं बनाते बैठूंगा उतने लंबे, बेटर ऑफ है फोटोशॉप, क्योंकि मेरा कैरेक्टर तो वहाँ जा नहीं रहा, राइट। मेरा कैरेक्टर तो यहीं तक जाएगा, और टूटेगा तो वो गिर जाएगा इधर पे, बाकी वो पूरा सिनेरियो जो है वो लंबा दिखेगा। तो इसको सेट एक्सटेंशन मेथड बोलते हैं। सेट एक्सटेंशन मेथड जो मैट पेंटिंग में होता है वो सिनेरियोज के लिए बनाया जाता है, उसमें 360 इन्वायरमेंट को नहीं घूमा जाता, हार्डली 180 का बनाना पड़ता है उसमें VFX में। गेमिंग में क्या होता है, पूरा बनाना पड़ता है 360। रीज़न ये हो जाता है उसके लिए कि भाई आपको क्या बोलते हैं, उसमें लाइट इन्फॉर्मेशन और सारी इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ती है। ठीक, तो उसके मैट और उसके कॉन्सेप्ट्स अलग अलग बनते हैं, सब चीज़ अलग अलग रहती है। VFX वालों का ये चीज़ रहता है कि उनका जो मैट बनता है ना, वो दो पर्पस से बनता है। एक है कि आपको कोई फेक इन्वायरमेंट देना है, हो सकता है ये भी हो सकता है कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ से मुझे कॉरिडोर दिखाना है, यही चीज़ दिखानी है, हो सकता है मुझे दरवाज़ा नहीं दिखाना है। हाँ, वो मतलब वो इन्वायरमेंट का यूज़ अलग अलग करता है। ठीक है, गेमिंग में इन्वायरमेंट अलग है, पॉसिबल नहीं है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो आपको टर्म डिफरेंस समझ में नहीं आता, वो ये है, टेक्निकल एस्पेक्ट इसका ये है कि मैट जो बनता है VFX के लिए, वो किसी एक पर्पस के लिए बनता है। कैमरा स्टिल होता है, कैमरा मूव नहीं कर सकता उस जगह पे, है ना। इसलिए क्या होता है, एक ही जगह के लिए काफ़ी डिटेल्ड इमेजरी बना दी जाती। वहीं ऑन द अदर हैंड गेमिंग में क्या होता है, कैमरा कांस्टेंट डायनेमिकली मूव करता रहता है, तो उसके लिए जो इन्वायरमेंट तैयार करना होता है ना, वो अलग होता है। ये टेक्निकल पॉइंट है इस चीज़ का। कॉन्सेप्ट की बात करें तो दोनों का ही कॉन्सेप्ट सेम है, क्योंकि आप भी साइबर पंकिश इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हो, आप भी अपना रोबोटिक इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हो, है ना, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ तक आप लोग का सेम रहे, लेकिन जब VFX और इस सब लाइन में जाते हैं ना, तो अंतर हो जाता है। VFX में जनरली मैट पेंटिंग जो बताते हैं, यूट्यूब में जो आप देखोगे, उसमें क्या होता है, इन्वायरमेंट मैट बता के छोड़ दिया जाता है, लेकिन उसका यूज़ क्या है, कैरेक्टर कहाँ खड़ा होगा, चलेगा कहाँ से, कैरेक्टर को एक्टिंग करने का इन्वायरमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो सारी चीज़ें एक मैट पेंटिंग में सोच के VFX वालों को दी जाती हैं। हाँ,
तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अभी ये वाले सेक्शन में अगर कैमरा स्टिल है तो हमें इसमें क्या होगा, इसमें कैमरा भी हमें ऐसे ही रखना पड़ेगा, डच एंगल में रखना पड़ेगा, तब जाके कैरेक्टर दौड़ाओगे तब मर्ज होगा, है ना। या फिर उसको क्या बोलते, वार्म साइड व्यू पे कैमरा रखना होगा, तब ये चीज़ आएगी। तो वो क्रोमा में रख के उसको दौड़ाना पड़ेगा, तब वो जाके मर्ज होगा, तब ट्रैकिंग एंड स्टेबलाइजिंग करनी पड़ेगी। वहीं गेम्स में क्या हो जाता है, गेम्स में आप पूरा 360 इन्वायरमेंट तैयार करते हैं ना, तो उसको कैसे भी फिक्स कर सकते हैं, टेक्सचर रोटेशन पे हो जाता है। हालांकि आपका भी ऐसा नहीं है, जब 3D में जाओगे, आपका भी 3D है, आपका भी 3D है, जब आप दोनों ही 3D में जाओगे तो आप दोनों का सिमिलर HDRI मिलेगा आपको, क्योंकि वहाँ 3D में तो एक बार 360 डलता है, फिर घुमाते रहिए कैसे में भी दिखता रहेगा, वो लाइटिंग सब जगह से उठा लेता। ठीक है, दे दीजिए। तो अभी फ़िलहाल के लिए यहीं तक करते हैं, है ना। यहाँ तक आप लोग कॉन्सेप्ट तैयार कर लीजिए। थैंक यू। तो यहाँ तक आप कॉन्सेप्ट तैयार कर लीजिए। आप अगर चाहो तो अपना लाइटिंग वगैरह आप इसमें यूज़ कर सकते हो, जितना ज्ञान आप डाल सकते हो डाल दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट उसमें हम डेफिनेटली इसको कंप्लीट करेंगे। हम इसका सीन कंपोज करेंगे, कंपोजिशन लाइट फिक्स करेंगे, देखेंगे कि हमें साइबर पंकिश नियॉन लाइट्स कैसे डालनी है, कौन कौन सी अदर अदर लेयर इफेक्ट्स डालेंगे, तब हमारा इमेज मैनिपुलेशन कंप्लीट होगा। देन फिर हम मैट पेंटिंग्स के लिए जाएंगे, क्योंकि ये एक हिस्सा है और मैट पेंटिंग बहुत बड़ा हिस्सा होता है, ठीक है, तैयार करने का। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर।